ना पिछली हुकूमत पर बारूदी सुरंगे बिछाने का इल्ज़ाम, ना खजाना खाली होने का रोना। कारकर्दगी दिखाने में नाकामी पर बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रुस ने इस्तीफ़ा दे दिया। बरतानवी तारीख में लिज़ ट्रुस मुख्तसर तरीन अरसे के लिए अपने ओहदे पर रहीं। इस्तीफ़ा देते हुए लिज़ ट्रुस का कहना था कि मईशत की बेहतरी का अज़्म लेकर ओहदा संभाला था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाई। बरतानवी तारीख की कम तरीन मुद्दत तक वज़ीर आज़म रहने वाली शख्सियत बन गईं। वो सिर्फ 44 दिन तक वज़ीर आज़म रहीं। तो क्या अब लिज़ ट्रस के जाने के बाद ऋषि सुनाक के लिए जगह बनती हुई नज़र आ रही है? क्या हिंदू कैंडिडेट ऋषि सुनाक, भारतीय निजात ऋषि सुनाक अब ये जगह लेंगे? सुमित भाई, क्या किया आपने? बरतानिया में हुकूमत बदला दी। अब आप बोले कि हमने सरकार गिरा दी, नहीं गिरा दी। हाँ, सरकार गिरने के आसपास हम कारण जरूर हैं, पर हमने गिराई कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कर्मा के बारे में। जो भी आज ब्रिटेन की परिस्थिति है वो एक तरह से देखा जाए तो उन्हीं के कर्मों का फल है, क्योंकि उन्होंने ही लिज़ ट्रस को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है। सभी को ये बात मालूम थी कि वो जिस भी तरह की पॉलिसीज और एजेंडास पार्लियामेंट में पेश कर रही हैं वो कंट्री के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। उनकी पॉलिसी में से सबसे बड़ा फेलियर है मिनी बजट, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि महज 45 डेज में उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। ये ब्रिटेन में शॉर्टेस्ट टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड है। अपनी रेजिग्नेशन के दौरान उन्होंने खुद ये बताया है कि वो अपने प्रॉमिस किए हुए एजेंडास को पूरे नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो रेजिग्नेशन कर रही हैं। अब इसमें मेजर हाईलाइट ये है कि लिज़ ट्रस के एग्जिट के बाद इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक मेजर कंटेंडर बन गए हैं ब्रिटेन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए, और पूरी दुनिया में इसी बात पर डिबेट चल रहा है कि क्या ऋषि सुनक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। पाकिस्तान में भी इसी बात पर डिबेट चल रहा है कि इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। कई लोग तो पाकिस्तान में ये भी कह रहे हैं कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के इस पर क्या रिएक्शन है, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। फाइटर नॉट ए क्विटर रिजाइंस, यह कहना है रशियन मीडिया का बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस के रिज़ाइन करने पर। लिज़ ट्रस ने 44 डेज़ के अंदर रेजिग्नेशन दे दिया, हार मान ली, शिकस्त मान ली। वो खातून, वो लेडी कि जब वो इस ओहदे पर आई थी तो उन्होंने अपनी स्पीच में जो बातें की थी तो कहा था कि वो हार मानने वालों में से नहीं हैं। रशियन मीडिया ने इसके अलावा ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस का मुस्ताफ़ी होना खुशाइंदा, और उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म के ओहदे की, प्राइम मिनिस्टरशिप की ऐसी तौहीन कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि लिज़ ट्रस को उनकी तबाहकुन जहालत के लिए याद रखा जाएगा। आप यकीन जानिए कि यह तबाहकुन जहालत ही दिखाई दे रही है। इसकी वजह यह है कि उनके साथ कम्पीट करने वाले और भी लोग थे। अगर वो ये नहीं संभाल सकती थी तो क्या सिर्फ 40 डेज़ में उनको ये मालूम हो गया कि वो नहीं कर सकती? उन्होंने कहा कि दुनिया के हालात, उन्होंने कहा कि यूके के हालात ऐसे हैं, बरतानिया की जो मईशत है, मुआशी हालात ऐसे हैं, तो 40 डेज़ में इतना बड़ा क्या फ़र्क आ गया? हाँ, वो 6 मंथ्स गुजारती, वो कहती कि जी मैं ऐसा नहीं कर सकती और मुझे माफ़ कर दीजिए। सिर्फ 44 डेज़ के अंदर उन्होंने हार मान ली। मैं देख रही तो वो खेल छोड़ के चली गई। ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि वो उनकी जो आदत छोटे होते थी उन्होंने वही कायम रखी है। भाई इमरान खान साहब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से कुछ सीख लेती। वो कहते हैं कि बंदा तो हार ही नहीं सकता, मैं तो कभी नहीं हारूंगा। हारता तो वो इंसान है कि जो हार मान ले हुआ है। जनाब वहाँ पर थप्पड़ और मुक्के चले हैं। यूके की पार्लियामेंट में ये सब होते हुए थप्पड़, मुक्के, हाथापाई, आर्म ट्विस्टिंग, ये सब कुछ हुआ है वहाँ पर। इतने सख्त नाराज़ थे उनकी अपनी पार्टी के लोग भी, कंजर्वेटिव्स भी और लेबर पार्टी भी, कि वहाँ पर बाकायदा हाथापाई हुई है, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, अंदर की खबरें मैं आपको बता रही हूँ। अंदर की खबरें ये चल रही हैं कि बहुत ज़्यादा गालम गलोच और ये सब कुछ हुआ है वहाँ पर। जिस तरह हमारी पार्लियामेंट में तो होता ही रहता है ना, वहाँ पर तो हमें हैरानी इसलिए हो रही है कि हैं। तो अब ये सिचुएशन है। अब देखें इसको, हम इसकी कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैं देख रही थी, वैसे तो जो रशियन टीवी है और जो रशियन मीडिया, उसने तो बहुत ही बुरे तरीके से जो है ना लिज़ ट्रस को क्या कहते हैं ट्रोल किया है, जिसमें उन्होंने और भी कुछ बातें की हैं। दी यूकेज मिनी बजट यू टर्न स्पेल्स डूम फॉर ट्रिकल डाउन इकोनॉमीज़। फिर उनका कहना था, जैसे मैंने आपको बताया है कि फाइटर एंड नॉट ए क्विटर रिजाइंस, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर शुड गेट ए नोबेल प्राइज़ फॉर द फास्टेस्ट एवर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल फाइनेंसेस। इस पर भी बात करेंगे कि लिज़ ट्रस ने ये फ़ैसला क्यों किया, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात है कि अब क्या होगा।
जिस वक्त लिज ट्रस compete कर रही थी उसी वक्त उनके साथ एक और कैंडिडेट ऋषि सुनाक उनके साथ साथ चलते हुए बहुत आगे तक आए थे, लेकिन उसके बाद वो पीछे रह गए और लिज ट्रस कामयाब हो गई। अच्छा, पाकिस्तानी नजाद साजिद खान भी मौजूद थे उस लिस्ट में, लेकिन वो काफ़ी पहले निकल गए बाहर। तो क्या अब लिज ट्रस के जाने के बाद ऋषि सुनाक के लिए जगह बनती हुई नज़र आ रही है? क्या हिंदू कैंडिडेट ऋषि सुनाक, भारतीय नजाद ऋषि सुनाक अब ये जगह लेंगे? अब इस बारे में देखिए, ये कहा तो नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि उस वक्त भी ये बात की गई थी कि कुछ ऐसे वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। एक और बात इसमें ये है कि जो अभी भी कही जा रही है कि जो राइट फिंगर्स हैं वो ऐसा नहीं चाहते या वो इसमें हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या अभी भी ऐसा होगा? जो लिज ट्रस हैं वो तो खुद भी अपने आप को लेफ़्ट विंगर कहा करती थी कि वो लेफ्टिस्ट हैं। उनके नज़रियात के वाले से वो ये कहा करती थी, बल्कि उन्होंने जब एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अब बादशाहत की कोई जगह नहीं रही और हमारे ऊपर जो किसी को इस तरह से, यानी इस तरह के नज़रियात उनके थे। लेकिन अब अगर लेबर पार्टी आती है या कंजर्वेटिव्स, क्या फ़ैसला होगा? तो इसमें एक और बात ये कही जा रही है कि वहाँ पे न्यू इलेक्शंस की बात भी हो रही है कि न्यू इलेक्शंस अनाउंस किए जाएंगे और जनाब यूके में जो है वो इलेक्शन होंगे और उसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर आएगा हो जाएगा। लिज ट्रस ने ऐसा क्यों किया, इस पर बात किए लेते हैं। देखें, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ हैं वो तो हैं, और क्या 40 डेज़ के अंदर उनको ये पता चल गया? वो तो जब आई थी, जिस वक्त उन्होंने कदम रखा था अपने इस डेजिग्नेशन पे, उस वक्त भी यही हाल था। बुरा हाल है पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ का, चंद को छोड़ के जिस पे हम बात करते हैं, यानी ये कि जो इस वक्त हालात हैं, क्राइसिस है। और फिर इसके अलावा जो यूके की मईशत है उसका भी जिस वक्त वो आई थी वो उसी वक्त जो है बहुत ख़राब हालात चल रहे थे। फिर ये कहा जा रहा है कि जो मिनी बजट आया उसके बाद जो है वो एक बड़ी वो खलबली मची, उनकी जो मईशत है उसके अंदर एक ऐसा आया, फिर लोग उनके ख़िलाफ़ होना शुरू हो गए, फिर लोगों ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन ये भी बात है कि जब लिज ट्रस ने ये फ़ैसला किया तो तब भी उनके अपने भी लोग उनके ख़िलाफ़ हुए इस बात पर भी कि ये क्या फ़ैसला किया है, ये क्या हो गया, ये इन्होंने क्या कर दिया। लेकिन मैं ये नहीं समझती कि इसको हम ये कहेंगे कि उन्होंने इस बरतानवी वज़ीर आज़म ने ये एक ऐसा काम किया है। उनको 6 मंथ्स ज़रूर ठहरना चाहिए था। वो क्या ये ऐसा समझ रही थी कि अगर उन्होंने 1 महीना भी और गुजार दिया तो कोई आफत आ जाएगी, तूफ़ान आ जाएगा और बरतानिया बिल्कुल ही क्या बैठ जाएगा, उसकी तबाह बर्बाद कर देंगी वो 1 महीने के अंदर? अगर उन्होंने ये समझते हुए ये किया है तो फिर तो ज़ाहिर है कि हम उनको मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हम तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से सीखना चाहिए। यहाँ पे तो आते हैं तो फिर जाते ही नहीं, यानी खींच खींच के उतारना पड़ता है भाई, बहुत ही मुश्किलों से। वो कहते हैं कि नहीं, अब तो हम आ गए हैं, अब नहीं जाने के हम। अब ऋषि सुनाक आते हैं नहीं आते तो फिर बाद में आते हैं। देखिए चीमा साहब, यूके की हालत है खराब इकोनॉमी की। यूके ऑलरेडी रिसेशन में, S&P कह चुका है। ये मैं आपको शुरू से प्रेडिक्ट कर रहा था, यूरोप रिसेशन में जाएगा, सबसे पहले यूके जाएगा। याद है आपने एक बार मुझे पूछा था कि बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि वी आर डिसअपॉइंटेड विद इंडिया। आज मैं उनसे पूछता हूँ ना, अपना अपॉइंटमेंट पहले करवा लो फिर डिसअपॉइंट होना। अपनी हालत देख लो पहले, क्या इंडिया तो बहुत सही जा रहा है। के केस में बोरिस जॉनसन इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि आप हर एक को वोट करना है एक्सेप्ट ऋषि सुनाक। ये भी उन्होंने और रिकॉर्ड कर, कोई चोरी छुपी बात नहीं है। अब कहीं ना कहीं उनकी भी मंशा थी कि एक वीक प्राइम मिनिस्टर आए ताकि उनके आने का ऑप्शन वापस रहे। हाँ, ऋषि सुनाक कंटेंडर है, पर मैंने अपने टीवी पे बहुत पहले कहा था, देखिए मुझे हमेशा से गेम बोरिस जॉनसन साहब का लगता है, ही ऑलवेज वांटेड अ लिज ट्रस टू कम एंड टू मेस अप। ये फॉरेन सेक्रेटरी रही, इन्हीं को डॉक्टर जयशंकर ने एक बार, याद है, वो सुनाया था कि जितना तेल आप आफ्टरनून में लेते हो रेशा से, उतना तो हम 1 महीने में नहीं लेते। ये सेम बहन जी है लिज ट्रस। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये हो गया। अब ऋषि सुनाक का नाम तो आएगा, पर मेरा जो प्रेडिक्शन है चीमा साहब, अब वो लाएंगे किसी को लाओ जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको आता हो। एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में बोरिस जॉनसन को प्रोजेक्ट किया जाएगा एंड बोरिस जॉनसन विल बी एबल टू पुल इट ऑफ, और ऋषि सुनाक might go back as a finance secretary or home secretary. This is my prediction. जहां तक मैं इसको स्टडी कर पा रहा हूँ, आई डोंट थिंक ऋषि सुनाक विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेशियल बायस वहां पे है, ये हमें मानना पड़ेगा, एक रेशियल बायस वहां पे है। नहीं तो ये कहना कि भाई हर एक के लिए, किसी के लिए भी वोट करो, ऋषि सुनाक के लिए मत करो, व्हाट इज द लॉजिक फॉर दैट? देयर इज नो लॉजिक फॉर दैट, बिकॉज आपको पता था सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऋषि सुनाक ही है, तो आपने उसको ग्राउंड करने के लिए आपने स्टेटमेंट डाल दिया, ये भी और रिकॉर्ड है। तो चीमा साहब, ये अब आप बोले कि हमने सरकार गिरा दी, नहीं गिरा दिया। हाँ, सरकार गिरने के आसपास हम कारण जरूर है, पर हमने गिराई कुछ नहीं। हमने किसी को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करते। वी डोंट इंटरफेयर इन वर्किंग ऑफ सॉवरेन गवर्नमेंट्स। हाँ, if we become the reason, that is their internal politics, their debacle, what can I say on that? FTA was a fiasco which they did,
and they could not afford that. I always believed they cannot afford that. So now whatever the implications are, they are there. Their karma, their implication. What can I say? सुमित